हमने कागज देखे और जो राजस्थान सरकार से भी हमको प्राप्त हुए हैं उसमें शायद ही उनके एसोसिएशन जिसने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था उसमें कोई त्रुटियां थी और हमने ये राजस्थान सरकार के पास और उस एसोसिएशन के पास भी हमारी जो इसको स्टडी करने के बाद हमारा जो रिएक्शन है वो उन तक पहुंचाया है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, तो मैं कहना चाहूंगी कि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा पार्क राष्ट्र को समर्पित किया गुजरात में, और वो भी रेगिस्तानी इलाके में। इस बजट में 2000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है क्लीन एयर के लिए, ताकि प्रदूषित हवा से बचने का हमारे राष्ट्र की सरकार, जो प्रदेश सरकारें हैं, वो उसका कोई ना कोई साधन और कोई ना कोई सुविधा प्रदान कर सके देश की जनता को। 10 दिन गिनवा कर गए थे राहुल जी कि 10 दिन में वो कर्जा माफ करेंगे। तो 10 दिन कब पूरे होंगे, राजस्थान के किसान उसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, कल ही आपने तोमर जी के भाषण को अगर सुना तो विशेषतः जहां पर कांग्रेस की पंजाब की सरकार है, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में किसान के लिए 5 साल की सजा की वहां पर घोषणा की है उस कानून में। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहूंगी भाजपा के कार्यकर्ता के नाते कि उनकी पंजाब की सरकार ने किसान को दंडित करने के लिए 5 साल का जब प्रावधान किया तो राहुल गांधी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों वो पीठ थपथपाने के लिए कुर्सी ट्रैक्टर पर चढ़ाकर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ सवार थे पंजाब में? दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं उनके चारों तरफ किलेबंदी की जा रही है और जो किसान जो कानून के लिए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उस पर केंद्र सरकार के आगे क्या मंशा है? मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बार बार कृषि मंत्री जी ने कहा है जो भी कानून में गलती बताकर चर्चा करना चाहें हम चर्चा के लिए तैयार हैं। 11 राउंड की चर्चाएं हो चुकी हैं। साथ ही बार बार भारत सरकार ने आह्वान किया है कि हम सब मिलकर अगर चाहते हैं कि किसान की उन्नति हो तो इस बात को भी स्वीकार करें कि मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के 10 करोड़ किसानों के बैंक के खाते में 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा सीधा उनके बैंक के खाते में मुहैया कराया। राजस्थान के किसान का ही अगर मैं एक उदाहरण ले लूं तो कपास की एमएसपी के ऑपरेशन में राजस्थान में अगर आप देखें तो एक वित्तीय वर्ष में 2020-21 में 9 लाख बेल, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख किसानों को फायदा हुआ है एमएसपी के ऑपरेशन से। और अगर आप इसी की तुलना उस वक्त से करें जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 2013-14 में कपास की खरीद में कांग्रेस ने एमएसपी में मात्र 90 करोड़ खर्चा किया था पूरे देश में। मोदी सरकार ने उसी कपास की खरीद में जनवरी तक 25,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है। तो किसान के प्रति किसकी सद्भावना है, आपको ये आंकड़े स्वयं बताएंगे। कांग्रेस तो अभी भी ये कह रही है कि जो बजट पेश किया है वो देश को बेचने वाला है, ना किसानों के लिए है, ना सेना के लिए। मैं दोबारा कह रही हूँ भाई साहब, जैसे कि मैंने TV9 के पत्रकार से कहा, 10 दिन गिनवा कर गए थे राहुल गांधी, वो 10 दिन उनके कब पूरे होंगे ये बतला दें पहले। मैं आभारी हूँ कि आपने ये प्रश्न मुझसे किया। जल जीवन मिशन में 1000 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था 19 के वर्ष में, 2500 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था 20 के वर्ष में, इस वर्ष में 5500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। लेकिन राजस्थान में जल जीवन मिशन में प्रदेश की सरकार ने मात्र 32% ही खर्चा किया है। वो मिशन जो हर गरीब के घर तक नल से पानी पहुंचाता है, राजस्थान सरकार को वो मिशन भी क्यों स्वीकार नहीं है? मैडम, मैं उम्मीद तारीफ हूँ जी दैनिक पंचम की से मैं जानता हूँ अभी अयोध्या के मामले में धन संग्रह हो रहा है, आपने व्यक्तिगत रूप से इसमें क्या सहयोग किया? राम भक्त चौराहे से चिल्लाकर नहीं कहते कि कितना अपनी ओर से अर्पित किया गया है। जब तक जीवित हूँ शरीर का एक एक कण भी अगर अर्पित कर दूं तो वो भी कम है। NSBI भी संग्रह कर रही है, NSBI भी धन संग्रह कर रही है राम मंदिर की। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अगर उनकी कोई स्टूडेंट यूनियन आज धन संग्रह कर रही है तो इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए कि एफिडेविट गलत था कि उनकी स्टूडेंट यूनियन गलत है।
जी जब आपको कोई आरोप लग रहा है कि आपके क्षेत्र में एक इस तरह की मैं आभारी हूं कि आप गांधी खानदान की ओर से ये सवाल कर रहे हैं और मैं पूरी रूप से मैं गलत नहीं कह रही हूं भाई साहब। मैं आभारी हूं कि आपने ये प्रश्न मुझसे किया है। इसका उत्तर न सिर्फ कोर्ट में मिलेगा बल्कि 24 के चुनाव में भी मिलेगा, और न सिर्फ अमेठी में मिलेगा बल्कि रायबरेली में भी मिलेगा। आप सभी पत्रकार साहिबानों का बहुत बहुत आभार। आप सब समय पे पहुंचे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुझे लगता है कि नीचे तक पहुंचाने में आप कारगर सिद्ध होंगे। एक बार पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से भी पधारी हुई मानव संसाधन मंत्रालय का काम बहुत मजबूती के साथ करने के उपरांत अब कपड़ा मंत्रालय के रूप में आप बखूबी आप काम करिए और जिन्होंने जीवटता के साथ महिला बाल विकास भी है, महिला बाल विकास भी पूरी जीवटता के साथ पोषण में अपना भारत में 1 नंबर संघर्ष उस स्थान के ऊपर किया जिस स्थान के ऊपर एक तरीके से कमल खिलना मुश्किल था, लेकिन वहां पर भी आपने कमल खिलाने का काम किया। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मैं कर